बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में हारून अल रशीद के दौरे हुकूमत में एक बुजुर्ग शेख अब्दुल मुत्तलिब रहते थे। वो परहेजगार और मुत्तकी इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खुरासान और शाम के इलाकों में तिजारत करते गुजार दी थी और एक बड़ा खजाना जमा कर लिया था। उन्होंने अपना सारा माल दिरहम व दीनार मजबूत लकड़ी के संदूकों में बंद करके किसी पोशीदा जगह छुपा दिया था, जिसका राज सिर्फ वही जानते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पुराने घर में, जो दरिया जला के किनारे वाक़े था, अपने 3 पोतों सालिम, नईम और राफे के साथ रहते थे। ये तीनों उनके बेटे के बच्चे थे, जो जवानी में ही यमन के सफर में इंतकाल कर गया था। दादा ने उन्हें पाला, खिलाया, पिलाया, तालीम दी और जरूरत के मुताबिक माल भी दिया, मगर वो उनके अखलाक और तकवा से महरूम थे। उन्हें ना एहसान का पता था, न रहम का। एक शाम जब अब्दुल मुत्तलिब कमजोरी और हाथों के कांपते महसूस कर रहे थे, तो वो अपने घर की सहन में तूत के दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूं और एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जिसे मैंने 40 साल तक छुपा कर रखा। ये सुनकर तीनों पोते करीब आ गए। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। सालिम, जो सबसे बड़ा था, बोला, कहिए दादा जान। हम सुन रहे हैं, शेख ने कहा। मैंने अपना सारा माल दिरहम व दीनार एक महफूज जगह छुपा रखा है, लोगों की नजरों से दूर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये माल किसी ऐसे शख्स के हाथ लगे जो अल्लाह से नहीं डरता। राफे ने एक तेज निगाह से देखा और दिल में सोचा, ये तो फकीरों को दे देगा या खैरात कर देगा। नहीं, मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। नईम ने कहा, हमें इस खजाने का पता चलाना होगा, ख्वाह कुछ भी करना पड़े, इससे पहले कि वो मर जाए। इस तरह उनके दिलों में ख्यानत के बीज पड़ चुके थे। बेचारे बूढ़े दादा को खबर नहीं थी कि अब वो खतरे में है। रात को जब अब्दुल मुत्तलिब अपने कमरे में नमाज और इस्तिगफार में मशगूल हुए, तो तीनों भाई सहन के एक कोने में जमा हो गए। हर एक की आंखों में लालच और खबासत चमक रही थी। राफे, जो सबसे संगदिल था, बोला, अगर हम उसकी नेकी पर भरोसा करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं बताएगा। हम वक्त जाया कर रहे हैं। नईम, जिसका हाथ कांप रहा था, बोला, क्या तुम कहते हो कि हम अपने दादा से लड़े? वो बूढ़ा है लेकिन होशियार है, अभी तक उसने राज नहीं बताया। सालिम, जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चालाक था, बोला, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, हमें एक चाल चलनी होगी। अगर हम उसे तन्हा कर दें या डरा धमका कर कहीं ले जाए तो शायद वो राज बता दे। चांद ने ऊपर से एक मध्यम रोशनी में उन्हें देखा, गोया वो उनके दिलों के इरादों पर गवाह बन रहा हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राफे ने सरगोशी में कहा, अगर वो न बताए तो क्या हम इंतजार करते रहेंगे यहां तक कि वो मर जाए और राज अपने साथ ले जाए? सालिम ने तल्ख लहजे में कहा, पहाड़ियों में एक पुराना गार है जिसे लोग भूल चुके हैं। हम उसे वहां ले जाएंगे और छोड़ देंगे। अगर डर गया तो बता देगा, वरना हम अपने आप को उससे आजाद कर लेंगे। तीनों भाइयों की आंखें एक खौफनाक मंसूबे पर खुली। वो समझ रहे थे कि ये एक ज़हीन चाल है, लेकिन दरहकीकत ये एक ऐसा लानत का बीज था जो उनका पीछा करेगा। वो एक एक करके अपने कमरे में गए। हर एक के जहन में एक स्याह सुबह का मंसूबा था। उन्हें लग रहा था कि ये माल की सुबह होगी, लेकिन हकीकत में ये उनके ज़वाल का आगाज था। फजर होने से पहले, जब मुअज्जिन ने अभी अजान नहीं दी थी, सालिम ने अपने दादा को जगाया और नरम आवाज में, जिसमें चालाकी छुपी हुई थी, कहा, दादा जान, जरा हमारे साथ चले। हम आपको करीब के मैदान में एक चीज दिखाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए और अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए बोले, इस वक्त क्या सूरज निकलने का इंतजार नहीं कर सकते थे? नई मुस्कुराया और बोला, यह मामला इंतजार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि आप खुद हमारे साथ चलें। बूढ़े दादा को उनकी नेक नियति पर शक न हुआ। वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे क्या साजिश है। वो उनके साथ हो लिए। उन्होंने 2 सवारियों पर सवार होकर खामोश रास्ते पर सफर शुरू किया। जितना वो बगदाद से दूर होते गए, शेख का दिल घुटने लगा और उनके दिल में एक खुफिया शक जागा। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सुबह की ठंडी हवा कपड़ों में सरायत कर रही थी। रास्ता पहाड़ियों
और चट्टानों के दरमियान से गुजरता हुआ मगरिबी पहाड़ के दामन तक पहुंचा, जहां वो पुराना गार था जिसे लोग भूल चुके थे। वो गार के सामने रुक गए। राफे अपनी सवारी से उतरा और बोला, यहां थोड़ा आराम करेंगे और एक अहम बात करेंगे। दादा ने उनकी तरफ हैरत से देखा और पूछा, क्या मामला है? सालेम आगे बढ़ा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो बोला, हमें खजाने की चाबी चाहिए, वरना आपको यही रहना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह सोच सके। अब्दुल मुत्तलिब के मुंह से अल्फाज जमा रह गए। उनकी आंखों में हैरत और सदमे के आंसू फूट पड़े। कमजोर आवाज में बोले, क्या तुम मुझे ऐसा कर रहे हो? मैं वो हूं जिसने तुम्हें पाला। नईम ने लरसती आवाज में कहा। हम मजबूर हैं। बगैर कुछ और कहे उन्होंने उसे गार के अंदर ढकेल दिया और बड़े पत्थर से मुंह बंद कर दिया, जहां से न कोई सांप निकल सकता था और न ही इंसान। वो बाहर खड़े होकर उसकी कराहते सुनते रहे, फिर सवारियों पर सवार होकर वापस चल दिए। उन्हें यकीन था कि जल्द ही राज उनके हाथ आ जाएगा, लेकिन अल्लाह उनके इरादों से वाकिफ था। बगदाद वापस आकर तीनों भाइयों के दिलों में एक पोशीदा बेचैनी थी, अगरचे उनके चेहरों पर खुशी के आसार थे। सालेम ने कहा, दादा डर जाएंगे और हमें मदद के लिए पुकारेंगे और खजाने का राज बता देंगे, वरना खामोशी ही उनके लिए बेहतर होगी। राफे हंसते हुए बोला, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बाद वापस जाएंगे। या तो वो बोल पड़ेंगे या फिर हम उन्हें उसी गार में दफन कर देंगे। लेकिन नईम पर एक गहरा खामोशी तारी थी। लगता था जैसे उसके अंदर जमीर की आवाज गूंज रही हो, लेकिन वो अपने भाइयों के सामने अफसोस जाहिर करने से भी कमजोर था। उस रात जब तीनों भाई आंगन में खाना खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइम ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। उसने सफेद अमामा और सूफियाना लिबास पहन रखा था। हाथ में लंबी असा थी। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। मैं शेख अब्दुल मुत्तलिब का घर ढूंढ रहा हूं। मैं वासिद से आया हूं, उनके लिए एक पुराना पैगाम लेकर। भाई घबरा गए। सालेम ने झट से कहा, शेख सफर पर गए हुए हैं। उस शख्स ने उन्हें गहरी नजर से देखा, फिर कहा, यह खत खास उन्हीं के लिए है। अगर तुम उनके पोते हो तो तुम्हें पढ़ने का हक है। मुझे हिदायत थी कि इस साल के शुरू में यह खत उन तक पहुंचाओ। नाइम ने खत ले लिया और उस शख्स का शुक्रिया अदा किया, जो जल्द ही गायब हो गया जैसे आया था। वो खत न पढ़ सके क्योंकि वो पुरानी ज़बान और अजीब रुमजों में लिखा था, जिसने उनकी उलझन बढ़ा दी। नाइम खौफजदा होकर बोला, क्या पता ये शख्स दादा के बारे में जानता हो? कहीं ये खत हमारे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं? सालेम ने कड़कदार आवाज में कहा, डरो मत, कल ही गार पर चलते हैं और सब खत्म कर देते हैं। लेकिन उन्हें खबर न थी कि अगली रात उनके लिए क्या तैयार है। दूसरे दिन सुबह तीनों भाई लालच से भरे हुए मगरिबी पहाड़ की तरफ चल पड़े। उनकी आंखें तलवारों की तरह चमक रही थी। हर एक के दिल में ख्वाहिश थी कि वो राज सिर्फ उसी के लिए हो। रास्ते में ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन नाइम का सांस भारी था। वो जमीन की तरफ देखता जा रहा था, जैसे कोई खौफनाक वाकया होने वाला हो। गार के मुंह पर पहुंचकर उन्होंने वो बड़ा पत्थर हटाया जिससे उन्होंने गार बंद किया था। अंदर से सिर्फ तारीकी और खामोशी मिली। सालेम ने आवाज दी, दादा जान, क्या तुम जिंदा हो? कोई जवाब नहीं आया। राफे ने जोर से पुकारा, हम तुमसे पूछने आए हैं, क्या तुमने फैसला कर लिया है? एकदम गार से कोई और आवाज गूंजी। ये दादा की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गरजदार आवाज थी जो पहाड़ों में गूंज रही थी। तुम्हारी हलाकत हो। क्या तुम समझते हो कि तुम सजा से बच जाओगे? तीनों के होश उड़ गए। वो पीछे हट गए। नाइम कांपते हुए बोला, ये कौन है? क्या दादा के अलावा कोई और भी गार में था? सालेम घबरा कर बोला, शायद कोई मुसाफिर था जो छुपा हुआ था। लेकिन कैसे? अचानक एक अजीब उल खिलकत बाओकार शख्स गार से निकला। उसकी घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में बिजली सी कौंध रही थी। उसने गरज कर कहा, ए जालिमो, मैंने सब कुछ सुना है। तुम एक बेकस बूढ़े को पहाड़ की तारीकी में छोड़ गए। खबरदार, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिलेगी। उन्होंने देखा कि उसके हाथ में दादा का रिदा था। राफे चिल्लाया, दादा कहाँ है? तुमने उन्हें क्या किया? उस शख्स ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने उन्हें बचा लिया
कबल इसके कि वो हलाक होते। अब वो महफूज है और खलीफा को तुम्हारे करतूत का इल्म हो चुका है। तीनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। खौफ ने उनके जिस्म को जकड़ लिया। क्या ये एक नाजुक जवाल का आगाज था? उस दिन दोपहर को खौफ और हैरत के घंटों के बाद तीनों भाइयों ने खुद को फौजियों की हिरासत में पाया। उनके हाथों में जंजीरें थी और उन्हें बगदाद के सरे अदालत में काजी के सामने पेश किया जा रहा था। खलीफा हारून रशीद का यह सख्त हुक्म था। अदालत का माहौल परहिबत था। दरमियान में काजी सईद बिन फर्ज बैठे थे, जो तेज नजर और इंसाफ पसंदी की वजह से मशहूर थे। उनके दाएं बाएं उल्मा और गवाह मौजूद थे। तीनों भाई कांप रहे थे। अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए, असा थामे, चेहरा जर्द मगर साबित कदम। उनके साथ वही पुरस्कार शख्स था जिसने उन्हें गार से बचाया था। काजी ने कहा, शिकायत पेश करो। अब्दुल मुत्तलिब ने वाज़े आवाज में कहा, ऐ मुंसिफ काजी, ये मेरे पोते हैं। मैंने उन्हें अपने घर में पाला। उनके वालिद के इंतकाल के बाद इनकी किफालत की, लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और कमजोर पड़ा तो इन्होंने मेरे माल पर लालच किया और मुझे एक वीरान गार में कैद कर दिया। मेरी मौत का इंतजार करने लगे। अगर अल्लाह की रहमत ने इस अजनबी को मेरी मदद के लिए न भेजा होता तो आज मैं पहाड़ की तारीकी में लाश बन चुका होता। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो पुरस्कार शख्स आगे बढ़ा और बोला, मैं गार में इबादत और तन्हाई के लिए गया था। मैंने अंधेरे में इसके करहाने की आवाज सुनी और इन्हें बचा लिया। ये इनके फटे हुए कपड़े हैं और ये वो खत है जो इन्होंने गार में लिखा था। खौफ कि अगर वो मर गए तो लोगों को इनके पोतों के जुर्म का पता न चले। काजी ने खत पढ़ने का हुक्म दिया। जब लोगों ने खत सुना तो तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गए। काजी ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम इस जुर्म से इनकार करते हो? सालिम खामोश रहा। राफे गुस्से से चिल्लाया, वो हमें हमारे हक से महरूम करना चाहते थे। मैं इनकार नहीं करता, हमें अपना हक मिलना चाहिए था। लेकिन नाइम के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाते हुए गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दादा जान। मैं कमजोर था, मैं इन दोनों जैसा नहीं था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। अदालत में खामोशी छा गई। काजी ने अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इस मामले में क्या ख्वाहिश है? अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोतों की तरफ देखा। उनका चेहरा तब्दील हो गया और उनके अल्फाज ने सबके दिलों को हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ऐ काजी, अगर मुझसे इस जुर्म से पहले पूछा जाता कि क्या मेरे पोते ऐसा कर सकते हैं तो मैं हंसा देता, लेकिन लालच वो काम करा देता है जो तलवार भी नहीं करा सकती। उनकी सफेद दाढ़ी पर आंसू बह निकले। फिर उन्होंने कहा, नाइम के बारे में मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा। मैं गवाही देता हूं कि वो इन दोनों से कम शरार था, लेकिन सालेम और राफे के लिए कोई उज्र नहीं। फिर उन्होंने काजी से मुखातिब होते हुए कहा, मैं उनका खून नहीं चाहता, नहीं मैं चाहता हूं कि उन्हें कत्ल किया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे बगदाद में ये बात मशहूर हो जाए कि जो अपनों पर जुल्म करे उसे लोगों में कोई पनाह न मिले। काजी ने फैसला सुनाना शुरू किया। काजी के चेहरे पर तासुर नमाया था। उसने कहा, ए शेख अब्दुल मुत्तलिब, अगर आप माफ कर दे तो आपको अज्र मिलेगा और अगर शिकायत करे तो आपका हक है। मेरा फैसला यह है कि जो शख्स जुल्म से विरसा हासिल करने की कोशिश करे वो विरसे से महरूम रहेगा। फिर उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, राफे और सालेम 10 साल कैद की सजा पाएंगे और उन्हें बाब खुरासान के चौक पर कोड़े लगाए जाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बन जाए। नाइम की तरफ मुड़कर काजी ने कहा, और तुमने खामोशी इख्तियार की जो तुम्हारा कसूर है, लेकिन तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए सिफारिश बन गए। तुम्हें हल्की कोड़ों की सजा दी जाती है और तुम अपने दादा की खिदमत करोगे जब तक वो जिंदा रहें। लोगों ने नाइम को देखा जो रो रहा था। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने जमीर की वजह से नजात पाली, अगरचे जुज़वी तौर पर ही सही। इसके बाद अदालत बर्खास्त हुई और मुजरिमों को जेल ले जाया गया, जबकि अब्दुल मुत्तलिब, नाइम और वो पुरस्कार शख्स लोगों की दुआओं के साथ बाहर निकले। एक पुरसुकून रात जब नाइम और उसका दादा घर वापस आए तो वो खजूर की छत वाले कमरे में मिट्टी के फर्श पर बैठ गए। एक पुराना चिराग कोनों में मध्यम रोशनी फैला रहा था।
अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी असा का सहारा लेते हुए कहा, ए नाइम, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे खजाने का राज क्यों छुपाया था? नाइम ने शर्म से सर झुका लिया और बोला, मैं समझता था कि आप किसी एक को तरजीह देते हैं। मैं आपके दिल को नहीं समझ पाया। दादा ने नरम आवाज में कहा, बेटा, खजाना दरहम व दीनार नहीं है। ये एक वसीयत है जो मैंने एक पुरानी किताब में लिखी थी और मस्जिद अतीक के छठे जीने के नीचे रख दी थी। नाइम की आंखें हैरत से खुली रह गई। उसने पूछा, लेकिन मस्जिद में क्यों? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह की अमानत लोगों की अमानत से बेहतर है। उसी वक्त वो पुरस्रार शख्स जो दादा को बचाने वाला था अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से बैठ गया। नाइम के दिल में तजस्सुस था। उसने पूछा, आप कौन हैं, ए बुजुर्ग, और आप उस वक्त गार में कैसे पहुंचे? उस शख्स ने गहरी निगाहों से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं जिसने जिंदगी के सबक सीखे हैं। तुम्हारे वालिद ने मौत से पहले मुझे तुम्हारे दादा की खबर लेने की वसीयत की थी और फिर तुम्हारे दादा ने मुझे वक्त आने पर तुम्हें हक या वसीयत पहुंचाने का हुक्म दिया था। जब वक्त आया तो मैं हाजिर हो गया। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह शख्स मेरे बेटे का दोस्त था और फिर मेरा भी। इसी के जरिए मैंने अपनी कीमती वसीयत मस्जिद के इमामों तक पहुंचाई थी। इस पुरस्रार शख्स ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तहरीर देखो, ए अब्दुल मुत्तलिब। ये नौजवान जुल्म से बच गया है और नेकी की रोशनी में वापस आ गया है। नाइम का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, कल मैं मस्जिद अतीक जाऊंगा और छठे जीने के नीचे तलाश करूंगा। शायद मैं वो पालू जो मैं कभी हकदार नहीं था। इसके बाद सबने मिलकर 2 रकत नमाज पढ़ी। आंसू और दुआएं एक हो गई और रात ने अपना पर्दा उस पर डाल दिया जो बच गया था और उस पर जो हलाक हो गया था। अगली सुबह नाइम मस्जिद अतीक पहुंचा। यह बगदाद के किनारे पर एक पुरानी इमारत थी जो खलीफा मेहदी के दौर में बनी थी। इसमें संगमरमर के सुतून और सागौन की लकड़ी की छत थी। नाइम सहन में खड़ा सोचता रहा। फिर वो सीढ़ियों की तरफ गया जो मुअज्जिन के कमरे तक जाती थी। उसने एक एक करके सीढ़ियां गिनी, यहां तक कि छठे जीने पर पहुंच गया। नाइम घुटनों के बल बैठा और लकड़ी के तख्ते के नीचे तलाश करने लगा। अचानक उसे एक छोटा सा खुफिया दरवाजा मिला जो बड़ी महारत से बनाया गया था। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी मोहर बंद लिफाफी नजर आई जिस पर अब्दुल मुत्तलिब की मोहर लगी हुई थी। कपक पाते हाथों से उसने लिफाफी खोली और पढ़ना शुरू किया। जिसको भी ये खत मिले जान ले कि खजाना न सोना है न चांदी बल्कि इल्म और वसीयत है। मैंने लिखा है कि मेरे तमाम घर, खेत और माल का वारिस सिर्फ वही होगा जो सब्र करे, रहम करे और सच बोले। मैंने ये सिफात नाइम में पाई है, इसीलिए वही मेरा वसी और वारिस होगा। नाइम जमीन पर बैठ गया। आंसुओं ने उसके रुखसारों को तर कर दिया। उसने खत को सीने से लगाया और सरगोशी में कहा, मैं इसका मुस्तहिक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। उसी लम्हे उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही पुरस्रार शख्स दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, यही तो हम इंतजार कर रहे थे। अमानत अदा हो गई। नाइम ने पूछा, क्या दादा जान को मालूम है कि मैंने क्या पाया? उस शख्स ने जवाब दिया, वो जल्द ही जान लेंगे और ये उनकी जिंदगी का खुश तरीन दिन होगा। फिर उसने नाइम का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर निकल आए। नौजवान का दिल फख्र और आजिजी के जज्बात से धड़क रहा था। हर कदम उसे एक नई मंजिल की तरफ ले जा रहा था। घर वापसी पर नाइम के हाथ में वसीयत थी और दिल में रोशनी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बिस्तर पर बैठे तस्बीह पढ़ते और मुस्कुराते पाया। बूढ़े दादा ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या तुमने वो चीज पाली जो मैंने छुपाई थी? नाइम ने जवाब दिया, मैंने आपके हर लफ्ज में अपने आप को पाया। मैंने समझ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नेक नियति और पाक दिल है। शेख ने आंखें बंद करते हुए कहा, अब इस बदन को आराम करने दो और रूह को सुकून मिले। ये कहते हुए उसकी रूह परवास कर गई। नाइम घुटनों के बल बैठ गया और दादा का सर अपनी गोद में रखकर खामोशी से रो पड़ा। उसका गम मौत पर नहीं बल्कि उन नेक लोगों के जाने पर था जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।
आइंदा दिनों में बगदाद में अब्दुल मुत्तलिब की नमाज़े जनाजा अदा की गई। हर मोहल्ले से लोग इकट्ठा हुए ताकि उस शख्स को रुखसत करें जो कभी धोखाबाज न बना, लालची न हुआ और न किसी को जलील किया। जब वसीयत सबके सामने पढ़ी गई तो तमाम शहर को मालूम हुआ कि नाइम ही वाहिद वारिस है। मगर नाइम न बदला। उसने दादा का तमाम माल गरीबों में तकसीम कर दिया, घर को यतीमों का मस्कन बना दिया और जेल में अपने भाइयों से मुलाकात की। उसने उन्हें एक छोटी सी किताब दी जिस पर लिखा था, जो मीरास के लालच में पड़ा वो सब कुछ खो बैठा, जो सब्र और सच्चाई पर कायम रहा उसने सब कुछ पाया। और यूं बगदाद में साल साल तक ये किस्सा मशहूर रहा कि किस तरह 3 भाइयों ने लालच में अपने दादा को गार में छोड़ दिया, लेकिन अंजामकार अल्लाह ने हक को जाहिर कर दिया, क्योंकि अल्लाह न हक को जाया करता है न जुल्म को कामयाब होने देता है।